शांत हो जाओ। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का टॉपिक अपना है काइंड सेंटेंस से रिलेटेड। इसमें हम लोग ये जानेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कोई लेंदी चीज़ें नहीं होंगी। इसमें हम लोग बस ये जानेंगे कि बच्चों को कुछ कन्फ्यूज़न रहता है सेंटेंसेस के काइंड्स को लेकर के। किसी से पूछो तो वो 3 प्रकार का बताता है, किसी से पूछो तो वो 5 प्रकार का बताता है। लेकिन आज से ये कन्फ्यूज़न आपका नहीं रहेगा, आई एश्योर यू। तो देखते हैं कि लिखा है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड मैनर। सेंटेंसेस जो हैं आपके अलग अलग प्रकार से होते हैं। एक तो स्ट्रक्चर के आधार पे इनका जो काइंड्स होते हैं, जो प्रकार होते हैं वो दूसरे होते हैं, और मैनर के आधार पर इनके प्रकार दूसरे होते हैं। अगर बात करें हम स्ट्रक्चर के आधार पर, किसके आधार पर? स्ट्रक्चर के आधार पर। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। आप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है सिंपल सेंटेंस। क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। और दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा जो है आपका वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। शिवांशु क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में? हाँ, नहीं मालूम। सिंपल सेंटेंस को कोई बताओ, आरांक्षा बताओ, क्या कहेंगे सिंपल सेंटेंस को हिंदी में? साधारण सरल वाक्य। क्या कहेंगे इसको? जो आपका सिंपल सेंटेंस है इसको आप कहोगे सरल वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस को क्या बोलोगे? संयुक्त वाक्य। बेसिक सी चीज़ है, इसको आप क्या बोलोगे? संयुक्त वाक्य। और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसको आप बोलोगे मिश्रित वाक्य। क्या बोलोगे? मिश्रित वाक्य। तो भूलना नहीं है कि अगर कोई पूछे आपसे स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका सिंपल, दूसरा कंपाउंड और तीसरा कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं मैनर की। अगर आपसे कोई पूछे कि मैनर के आधार पर सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 5 प्रकार के। कौन कौन? शिवांशु पता है? हाँ, तो पहला जो है आपका वो होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड तीसरा जो है आपका वो क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा होता है? इम्परेटिव सेंटेंस होता है। और चौथा कौन सा होता है आपका? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और 5वां और लास्ट आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार के, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। अगर आपसे पूछे कि कोई मैनर के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तब आप बताएंगे 5: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। ठीक है। उसके बाद नए फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर के नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।